हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज कह सकते हैं थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम एज एग्जाम में 20 मार्क्स का भी दे सकता है या 10 मार्क्स का भी आ सकता है। यदि ये लक खराब रहा तो 10 मार्क्स के लिए देगा, ना तो 20 मार्क्स के लिए देगा। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे बेस क्वेश्चन भी बनता है। ये ये थ्योरम अक्सर अक्सर नहीं लेकिन रिपीट करते रहता है एग्जाम में। ठीक है, थ्योरम है न्यूटन थ्योरम ऑफ द सम ऑफ द पावर ऑफ द रूट्स। मतलब इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट किस प्रकार होगा। देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको आप कर लीजिएगा। एजी एग्जाम के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं है। देखिए इसका स्टेटमेंट, एजी एग्जाम में सिर्फ यही दे सकता है या स्टेटमेंट आपको लिख दिया जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? दी sum of the similar power of the sum of similar power of the roots of an equation. The sum of similar power of the roots of the equation of an equation can be expressed rationally in terms of the coefficients. इसका देखिए प्रूफ। आपको स्टेटमेंट अच्छा से समझा देते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सम ऑफ सिमिलर पावर, मतलब सिमिलर पावर मतलब देखिए पहले हम सम ऑफ रूट्स में सीख चुके थे कि समेशन अल्फा, यदि मान लीजिए कि समेशन अल्फा टू द पावर 9 दे दे, समेशन अल्फा टू द पावर 10 दे दे, तो इसका सिमिलर पावर होना चाहिए। जैसे अल्फा 9 प्लस बीटा 9 प्लस गामा 9। अब यदि इसका इस प्रकार का क्वेश्चन फाइंड करने देगा, इस प्रकार से नहीं दे सकता है। अल्फा 9 प्लस बीटा मान लीजिए कुछ भी 6 7, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं देगा। सिमिलर पावर होना चाहिए। ये बोला कि द सम ऑफ सिमिलर पावर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस रैशनली। उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनली इन टर्म ऑफ द कोफिशिएंट। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ किस प्रकार होगा। इसका प्रूफ देखिए। ये थ्योरम थोड़ा सा लंबा थ्योरम है, आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ। लेट मान लें कोई लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ तक? एन तक। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ तक? एन तक बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन वही लिखना है, प्लस ए टू द पावर ए के पावर 1 सॉरी a1 एक्स पावर n-1 प्लस कहाँ तक जाएगा ये a2 एक्स टू द n-2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं an-1 एक्स प्लस an इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन एज ए 1 मान लेते हैं। आपको इधर दिख नहीं रहा था, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक, अब देन वी हैव, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं चाहे और के लिए बाद में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए आगे, देन वी हैव
ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका रूट है तो ये फैक्टर होगा, ठीक है। ये डिविजिबल होगा इससे, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू, कहाँ तक है, ये आपका है एक्स माइनस अल्फा एन तक, ठीक। इसको हम एज ए इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। आज अब आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको हम टैकिंग लॉग लेते हैं। टैकिंग log on both sides we have, हम बोथ साइड log का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log f ऑफ x। अब log a इंटू बी का फॉर्मूला जानते हैं, log a प्लस log b होता है। इसी प्रकार इसको a b c d इस प्रकार हो जाएगा इक्वल टू, देखिए log a नॉट प्लस log x माइनस अल्फा वन प्लस log x माइनस अल्फा टू, ये कहाँ तक जाएगा आपका, प्लस log x माइनस अल्फा n तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए आगे, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएट दी above result we have। चलिए इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट आपको करने आता है। log एफ एक्स का क्या हो जाएगा, 1/f एक्स, और एफ एक्स का एफ डॉस एक्स, इसका जो 0 हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है x माइनस अल्फा वन प्लस 1/x माइनस अल्फा टू प्लस x माइनस अल्फा n, ठीक। चलिए इसको हम अच्छा से देखिए, अभी इधर एफ एक्स है तो इसको इस साइड भेज देते हैं। आप इसको और एक लाइन लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट लिखते चलिए एफ डॉस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फा वन प्लस एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फा टू प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फा टू द पावर एन, ठीक। ये इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक। ना फ्रॉम वन डिफरेंशिएट है, देखिए हम बताए थे ना आपको कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ तो हो गया है, देखिए नाउ फ्रॉम वन ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डॉस एक्स। देखिए अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, ए नोट का ए नोट हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो एन आगे लिखते हैं, ए नोट एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, कहाँ तक आपका जाएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम इक्वेशन एज ए 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, अब देखिए हम इक्वेशन 3 को हम इसको हम सॉल्व करना है, यही वाला हमको सॉल्व करना है। इसको हम दोनों इक्वेटिंग कर देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो बाय साइंथेटिक डिवीजन। आपको साइंथेटिक डिवीजन पता होगा, चलिए नहीं पता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी परफॉर्म साइंथेटिक डिवीजन
ऑन ईच टर्म ऑफ RHS ऑफ 3। इसका हम साइंटिफिक डिवीजन यूज करना है, ठीक है, इसलिए लिख दिया RHS ऑफ 3। और हमको पता है, लिखिए, हम देखिए लिखेंगे फर्स्ट वी कैलकुलेट साइंटिफिक डिवीजन क्या होता है, कोसेंट एंड रिमाइंडर बचता है, कोसेंट एंड इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका अल्फा हुआ, इसका रूट है, तो इसका किसी से रूट से हम उसका साइंटिफिक डिवीजन जब करते हैं तो उसमें रिमाइंडर जो 0 बचता है। तो देखिए फर्स्ट वी कैलकुलेट कोसेंट एंड रिमाइंडर when we calculate when we divide हो गया यहाँ पर, when we divided f of x by x minus अल्फा 1, जब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ऑफ कोर्स लिख देंगे, ऑफ कोर्स जब किसी का फैक्टर के साथ ही इसको डिवाइड किया जाता है तो क्या बचता है, देखिए ऑफ कोर्स द रिमाइंडर टर्म विल बी 0 क्यों बचता है, लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज x माइनस अल्फा 1 इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x का यही फैक्टर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ऑफ कोर्स से मतलब 0 बचे थी, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं साइंटिफिक डिवीजन से। तो नाउ देखिए किस प्रकार साइंटिफिक डिवीजन आपको बता भी देते हैं, क्लियर हो जाएगा, भूल गए हैं तो। नाउ देखिए अल्फा 1 रखना है और इसको लिखना है, ठीक है, इस प्रकार आप लिखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा A0, ठीक है, यहाँ लिखिएगा A1, यहाँ आप लिखिएगा A2, ये कहाँ तक जाएगा आपका AN तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइंटिफिक डिवीजन हम किस प्रकार रूल करते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं, इससे हम इसी को जोड़ना है, तो A डैश प्लस डैश क्या हो जाएगा, A0 प्लस डैश, तो कुछ नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ A0 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे हम, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A0 अल्फा 1, और इसको जोड़िएगा A0 अल्फा 1 प्लस A1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर लिखिए A0 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस A1 अल्फा 1। अब इसको जोड़िए A0 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस A1 अल्फा 1 इसको प्लस A2। अब देखिए कुछ सीक्वेंस टाइप्स से आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर ये बढ़ते हुए कम में जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा A0, जितना यहाँ पर 2 है इसका है, यहाँ पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, सीक्वेंस को देखिए किस प्रकार लिखा जा रहा है, प्लस A1 प्लस क्या हो जाएगा A1 अल्फा का पावर 1 n माइनस 1, ठीक है। कहाँ तक है आपका ये, ठीक है, इस बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, देखिए कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा कहाँ तक है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है। अब सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n है तो क्या हो जाएगा A टू द पावर n माइनस 1 अल्फा 1। क्लियर होगा। अब देखिए क्लियर नहीं है तो हमको बताइएगा कमेंट करके, हम जरूर इसका सॉल्यूशन आपको अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं A0 अल्फा 1 का पावर n प्लस
ए वन अल्फा टू द पावर एन एन माइनस वन प्लस डी 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 प्लस ए एन माइनस वन अल्फा वन प्लस ए एन। ठीक, इतना तक कर लिए हैं। अब देखिए लिखते हैं आगे, ये आप कर लिए हैं इसका इसी प्रकार। देखिए क्या लिखते हैं आगे, कुछ क्या बोलते हैं, देखिए सिंस एक्स माइनस अल्फा वन इज फैक्टर ऑफ, सिंस एक्स माइनस अल्फा वन इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर जब इसका फैक्टर है तो इसका अल्फा वन रूट है, तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं ए नॉट अल्फा वन का पावर एन प्लस ए वन अल्फा एन का पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन अल्फा वन प्लस ए एन इक्वल टू 0। ये तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, ये इससे हमको क्या मिलेगा, 10 एफ ऑफ एक्स बट्टा एक्स माइनस अल्फा वन, क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आएगा। जैसे देखिए एक्स से अब एक्स टू द पावर एन था पोलिनोमियल, अब उससे हमने एक्स से डिवाइड किया, तो ऑफकोर्स एब्सोल्युटली है कि सिर्फ एक घटेगा रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन। समझ में आया कि नहीं, आप लोग को आना चाहिए। प्लस ये ए नॉट अल्फा वन प्लस ए वन एस टू द पावर एन माइनस टू, कहाँ तक जाएगा, आपको बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा कि नहीं, और आप आगे लिख सकते थे। चलिए हम आगे लिखते हैं और थोड़ा। इसके बाद क्या बचता है यहाँ पर होता है आपका, जैसे कि इसको हम प्लस रहने देते हैं, क्या होगा यहाँ पर ए नोट ये वाला अल्फा वन का स्क्वायर प्लस ए वन अल्फा वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस 3। ठीक, इसी तरह बढ़ते जाए कम में जाएगा ए नोट अल्फा वन का पावर 3 प्लस ए वन अल्फा वन का स्क्वायर प्लस ए टू अल्फा प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस 4। ये आपको बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। देखिए हम सीक्वेंस टाइप में लिख रहे हैं, लास्ट में ये बचेगा ए नॉट अल्फा टू द पावर एन प्लस, सॉरी यहाँ पर एन नहीं, हम एन से डिवाइड किए हैं तो एक से एक कम बचेगा, तो एन माइनस वन होगा, ए वन अल्फा वन का पावर एन माइनस 2 होगा। यहाँ पर कहाँ तक, यहाँ तक लिखाएगा, सिर्फ इन्हें लिखाएगा प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन अल्फा वन। यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम सिमिलरली लिखेंगे नेक्स्ट वाला, ताकि हम बार बार तो अल्फा वन से डिवाइड नहीं करेंगे ना। देखिए अब आगे देखिएगा ध्यान से। देखिए सिमिलरली ठीक है, एफ ऑफ एक्स बट्टा एक्स माइनस अल्फा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस 1 आप वही हो जाएगा, क्या कि सिर्फ इसमें अल्फा 2 से हम डिवाइड किए हैं, जहाँ जहाँ अल्फा 1 है वहाँ उस जगह अल्फा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस ए नॉट अल्फा 2 प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए नॉट, आप लोग को दिखना चाहिए, ए नॉट अल्फा 2 का पावर 2 प्लस ए वन अल्फा 1 प्लस, सॉरी अल्फा 2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस 3। ठीक, इसी तरह बढ़ते हुए कम में जाएगा प्लस
ए नॉट अल्फा 3 टू द पावर अल्फा 2 टू द पावर 3 प्लस A1 अल्फा 2 टू द पावर 2 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 एक्स की पावर n-4। ये कहाँ तक जाएगा आपका? ए नोट अल्फा 2 पावर n-1 प्लस A1 अल्फा 2 पावर n-2। ठीक है, ये आपका पढ़ते हुए क्रम में जाएगा an-1। ठीक, इसी तरह सिमिलरली जब एफ ऑफ एक्स का एक्स माइनस अल्फा 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो रहा है। तो सिमिलरली उसका हम आगे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम यदि एक्स माइनस अल्फा 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो जहाँ जहाँ अल्फा 2 है वहाँ पर अल्फा 3 हो जाएगा। तो ए नोट एक्स टू द पावर n-1 प्लस ए नोट अल्फा 3 प्लस A1 एक्स टू द पावर n-2 प्लस ए नोट अल्फा 3 के पावर 2 प्लस A1 अल्फा 3 प्लस A2 एक्स टू द पावर n-3 प्लस ए नोट अल्फा 3 के पावर 3 प्लस A1 अल्फा 3 के पावर 2 प्लस A2 अल्फा 3 के पावर पावर में कुछ नहीं होगा प्लस A3 एक्स टू द पावर n-4। ये कहाँ तक आपको बढ़ाएगा? ए नोट अल्फा 3 पर n-1 प्लस A1 अल्फा 3 n-2 कहाँ तक है? n-1 तक। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक, इससे आप n तक लिख सकते हैं कि नहीं? जी, मान लीजिए आप इस x माइनस अल्फा n तक डिवाइड किए, उसके बाद कर सकते हैं। चलिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, चलिए हम इतना ही करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब लिखते हैं आगे। अब मान लीजिए हमें n तक कर लिया अपने मन से। अब देखिए आगे सबको हम ऐड करेंगे। नाउ एडिंग these result we have। ठीक, सबको हम ऐड करते थे। क्या ऐड करना है? एफ ऑफ एक्स बट्टा एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बट्टा, लोग को देखना चाहिए, एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स बट्टा एक्स माइनस अल्फा 3। ये कहाँ तक आपका जाएगा? एफ ऑफ एक्स बट्टा एक्स माइनस अल्फा टू द पावर n। ठीक, अब देखिए हम आप किस प्रकार ऐड करें। देखिए सब में ए नॉट एक्स टू द पावर n-1 सब में मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम यदि n तक ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा तो n ए नॉट एक्स टू द पावर n-1 हो जाएगा प्लस, देखिए इसमें भी ए नॉट अल्फा 2 ए नॉट अल्फा 3 ए नॉट अल्फा 1, इस तरह लास्ट में होगा ए नॉट अल्फा n। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट का ए नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस कहाँ तक है आपका? अल्फा n। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा? अब देखिए यहाँ से A1 है, यहाँ पर भी A1 है, उसमें भी A1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस n-A1। हम सबका ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें कितना था? एक्स टू द पावर n-2 था। ठीक है, अब देखिए आगे। अब चलिए इसमें देखते हैं। इसमें तो फर्स्ट वाला देखिए, इसमें देखिए ए नॉट अल्फा 2 का स्क्वायर है, तो इसमें ए नॉट अल्फा 3 का स्क्वायर, तो उसमें भी तो कुछ था। यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं? देखिए ब्रैकेट में रखेंगे ए नॉट, क्या हो जाएगा? अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा? अल्फा n का स्क्वायर। ठीक, होगा कि नहीं? होगा। प्लस उसी प्रकार देखिए यहाँ पर A1 अल्फा 2, यहाँ पर भी आपका होगा A1 अल्फा 3, उसमें A1 अल्फा 1, इसमें A1 कॉमन लेते हैं
अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस कहाँ तक जाएगा अल्फ़ा एन। ठीक, अब देखिए इसमें सब में एट टू आएगा, एट टू उसमें भी एट टू आएगा प्लस एन एट टू। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपको देखिए किस प्रकार सीक्वेंस में बढ़ेगा हम आपको बता दे रहे हैं। फिर नीचे लिखते हैं इसको, लास्ट में क्या हो जाएगा देखिए ये है, फिर स्क्वायर वाला है, देखिए लास्ट में हो जाएगा आपका ए नॉट अल्फ़ा वन का पावर एन प्लस अल्फ़ा टू का पावर एन, कहाँ तक जाएगा अल्फ़ा एन टू द पावर एन। सॉरी यहाँ पर एन नहीं होगा क्योंकि एन माइनस वन एन से सॉरी एक्स से हम फैक्टर किए थे अल्फ़ा एन माइनस वन अल्फ़ा। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, किसे बोलिएगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए आगे यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए कॉमन क्या आएगा, अब अल्फ़ा एन तक कीजिएगा ना इसको, तो एक ये है, एक ए वन आएगा। देखिए इतना तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा आपका ग्रुप पता है इससे प्रॉपर्टी से, देखिए ए नॉट आया, उसके बाद क्या है ए वन आया, तो ये ए वन लिख सकते हैं। अल्फ़ा वन का इससे एक कम एन माइनस टू हो जाएगा प्लस अल्फ़ा टू एन माइनस टू, कहाँ तक जाएगा अल्फ़ा टू एन, इसमें कहाँ तक था आपका अल्फ़ा एन टू द पावर एन माइनस टू, तो अल्फ़ा एन टू द पावर एन माइनस टू तक। ठीक है, और ये आपका देखिए क्या है एन ए वन है, यहाँ पर एन ए टू है, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा डी 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 प्लस बढ़ते हुए क्रम में जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा एन ए टू द पावर एन माइनस वन। देखिए आपको लोग को समझने आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में हर किसी को नहीं आता है। ठीक है, देखिए नाउ यूजिंग, हम यूज क्या करेंगे इसमें, देखिए नाउ हम तो पूरा को नहीं लिख सकते इतना लंबा लंबा सम को, तो हम यूजिंग करेंगे। नाउ यूजिंग, हम यूज क्या करेंगे, देखिए जहाँ पर एस वन लिखेंगे किसको अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम एस वन लिखेंगे, और एस टू किसको लिखेंगे अल्फ़ा वन का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू का स्क्वायर अल्फ़ा एन का स्क्वायर को हम इस प्रकार के सीक्वेंस का एस टू लिखेंगे। इसी प्रकार एस थ्री लिखेंगे, इसी प्रकार एस फोर लिखेंगे, इसी प्रकार हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे एस टू द पावर एन माइनस वन को क्या लिखेंगे हम अल्फ़ा वन एन की पावर एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा टू एन माइनस टू, एन माइनस वन होगा टू नहीं, अल्फ़ा एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए आगे इसको हम जनरल में देखिए किस प्रकार लिखा जाता है, इन जनरल एसआर को हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा वन का पावर आर प्लस अल्फ़ा टू का आर, कहाँ तक जाएगा अल्फ़ा एन का आर। इसको हम इस प्रकार से जनरल में लिख सकते हैं। हाँ, इस प्रकार हम इसको जनरल में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए हमको क्या मिला है, हम उसको लिखते हैं। देखिए 10, देखिए यहाँ पर 10 वी हैव, तो इससे चलिए लिख के चलते हैं। यहाँ इससे जो आया है ना वैल्यू, इसको देखिए एफ ऑफ इसका वैल्यू ये आया है ना, इसी को लिखते चलिए एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फ़ा वन प्लस एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फ़ा टू, कहाँ तक जाएगा ये एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फ़ा एन। इसका वैल्यू हम क्या लाए हैं, इसका वैल्यू लाए हैं देखिए एन ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन, अल्फ़ा वन अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं हम इसको, आपको बताएं एस वन प्लस एन ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ठीक, क्लियर होगा यहाँ तक।
इसलिए आप लोग को दिख नहीं रहा था। चलिए अब आगे देखिए, इसको कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब देखिए इसको ए नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं, S2 प्लस A1 S1 प्लस Na2 x टू द पावर n-3। ये आपको पढ़ते हुए क्रम में कहाँ तक जाएगा, A0 s टू द पावर n-1 यहाँ तक देखिए, प्लस A1 s टू द पावर, सॉरी नीचे में n-2 होगा, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस n-1। ठीक है, यहाँ तक आएगा। इसको हम इक्वेशन एज 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हम देखिए रिजल्ट के हम करीब है। अब लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखिए 5 को देखिए और 3 4 को देखिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है और एफ डैश एक्स का वैल्यू ए भी है, तो ये इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, कि नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, hence from 3 4 and 5 we get, इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए n-a0 x टू द पावर n-1 प्लस n-1 x, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर, आपको यही वाला लिख रहे हैं, सिर्फ इसी को लिख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 की देखिए आपका, देखिए इक्वेशन नंबर 4 इसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, बस n-3 यहाँ तक हो गया, सॉरी n-2 होगा, A2 x टू द पावर n-3, ये कहाँ तक आपको बढ़ रहा है, प्लस an तक। चलिए नीचे में इक्वल लिखते हैं, अब इसको लिख दे रहे हैं पूरा, n-a0 x टू द पावर n-1 प्लस a0 s1, देखिए a0 s1 है ना, कहाँ a0 s1 है, यहाँ पर a0 होगा, सॉरी यहाँ पर a0 होगा। ठीक है, हाँ a0 होगा। ठीक, a0 s1 यहाँ तो हो गया है, देखिए आराम से देखिए आप लोग, a0 s1 यहाँ तक हो गया, a0 s1 प्लस इक्वेशन हम 5 को ही लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको आगे हम इक्वेटिंग कर देंगे, a0 s2 प्लस a1 s1 प्लस a2, सॉरी n-a2 होगा, x टू द पावर n-3, ये आपका कहाँ तक जाएगा, a0 s टू द पावर n-1 प्लस a1 s टू द पावर n-2 प्लस प्लस n-1 यहाँ तक जो हो गया। अब सिंपली हम इसको देखिए इक्वेटिंग करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 पेज का है। देखिए नाउ equating the coefficient of like power, लाइक पावर मतलब सेम उसका कोफिशिएंट का है, इक्वेटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए x टू द पावर n-1 x टू द पावर 1, तो ये क्या लिख सकते हैं, a0 s1, इसको हम देखिए प्लस n-a1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 a1, इसको तो हम लिख सकते थे n-a0 इक्वल टू n-a0, कट जाएगा इसलिए नहीं लिखे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखे। ठीक है, अब देखिए आगे इसको a0 s2 प्लस a1 s1 प्लस n-a2 इक्वल हम लिख सकते हैं
एन माइनस टू A2 लिख सकते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में कहाँ तक जाएगा आपका, बढ़ते हुए सीक्वेंस में जाएगा ए नॉट एस टू द पावर एन माइनस वन, लोग को देखना चाहिए, प्लस A1 एस टू द पावर एन माइनस टू, कहाँ तक है, प्लस एन माइनस वन, ये आपका कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक। अब सिंपली हम सबका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको प्रूफ हो गया है, सिर्फ यहीं तक लिखना है। देखिए थोड़ा सा प्रूफ और आगे होगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दी above set of equation we shall get value s1 s2 sn माइनस वन तक, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन वी हैव ए नॉट एस वन प्लस, देखिए इक्वेशन इसको हम लेंगे एन ए वन इक्वल क्या लिख सकते हैं, एन ए वन माइनस ए वन, ये कट जाएगा, या सिंपली हम एस वन का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ए वन बटा ए नॉट। देखिए एस वन का वैल्यू निकल गया है। अब देखिए सेकंड का निकालेंगे, देखिए ए वन का वैल्यू निकल गया, किधर गया, एस वन का वैल्यू निकल गया। अब एस टू का वैल्यू हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, दिख रहा होगा, नाउ फ्रॉम दी सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ए टू माइनस टू ए टू, ए कट जाएगा, ए नॉट एस टू प्लस एस वन का वैल्यू क्या है निकाले अभी हम, माइनस ए वन बट्टा ए नॉट इक्वल टू माइनस टू ए टू। यहाँ से इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो एस टू का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एस टू देखिए आ जाएगा ए वन का स्क्वायर माइनस टू ए नॉट ए टू बट्टा ए नॉट का पावर स्क्वायर। सिंपली देखिए एस टू का वैल्यू निकल गया है। अब ना फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी हैव, now from third equation we have a naught s3 plus a1 s2 plus a2 s, देखिए s3 2 1 इसमें घटते क्रम में जाएगा, प्लस na3 कितना वैल्यू निकाले थे, एन माइनस थ्री ए थ्री, ठीक है। ये सब का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए नॉट एस थ्री प्लस ए वन एस टू प्लस ए टू एस वन प्लस एन ए थ्री कट जाएगा, इधर आ जाएगा, थ्री ए थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए आगे सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एस थ्री इक्वल टू थ्री ए नॉट ए वन ए टू माइनस ए वन का पावर क्यू माइनस थ्री ए नॉट का स्क्वायर ए थ्री बट्टा ए नॉट का पावर क्यू एंड सो ऑन। इस तरह S4 का भी S5 का भी इस तरह नहीं निकाला जाता है, इसलिए डायरेक्ट हो जाता है। यही सब आपका
चारों रिजल्ट प्रूफ करना था। देखिए S1 का वैल्यू निकाल लिए हैं, S2 का वैल्यू निकाल लिए हैं, S3 का वैल्यू निकाल लिए। चलिए हम इससे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर इस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के। देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा बीटा गामा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁻³ प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के लिए देखने के लिए। फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा 9 प्लस बीटा 9 प्लस गामा 9। अब इसको ट्राई कीजिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं बना तो आप हमको टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप इसके लिए हम वीडियो बना के भी सेंड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।